अब सोचिए, अगर एक सिंपल सा लिंक, सिर्फ एक क्लिक और उसके बाद आपकी लोकेशन किसी अननोन सिस्टम पर शो होने लगे, क्या ये सच में पॉसिबल है? या फिर ये सिर्फ इंटरनेट पर फैली हुई एक ओवर हाइप्ड बात है? डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का मकसद आपको साइबर सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में अवेयर करना है। किसी भी व्यक्ति की परमिशन के बिना उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या मिसयूज करना इलीगल है। कृपया इस नॉलेज का यूज सिर्फ एथिकल लर्निंग और अपनी सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए ही करें। आज के टाइम पर हम सब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर डेली लिंक्स ओपन करते हैं। कभी कोई फ्रेंड भेज देता है, कभी कोई रैंडम पेज, और कभी कोई ऐसा मैसेज होता है जो इतना जेन्युइन लगता है कि बिना सोचे समझे हम उस पर क्लिक कर देते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं तब एक्चुअली बैकग्राउंड में होता क्या है? क्या सिर्फ एक लिंक ओपन करने से आपका आईपी एड्रेस ट्रेस हो सकता है? क्या कोई आपकी एग्जैक्ट लाइव लोकेशन देख सकता है? या फिर ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट डेटा होता है जो नेटवर्क के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये बिना आपकी परमिशन के हो सकता है या आपको अननोइंगली कुछ अलाउ करना पड़ता है? इस वीडियो में आपको कोई फेक क्लेम या सिर्फ थ्योरी नहीं मिलेगी। यहां पर आपको रियल कॉन्सेप्ट, रियल वर्किंग और एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझाया जाएगा कि ऐसे ट्रैकिंग बेस्ड सिस्टम्स कैसे काम करते हैं। आप देखेंगे कि कैसे एक डेमो पेज क्रिएट होता है, कैसे एक लिंक जनरेट होता है, और जब कोई यूजर उस लिंक को ओपन करता है तो कौन सा डेटा शेयर होता है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, ये पूरा प्रोसेस डायरेक्ट हैकिंग नहीं होता। ये एक इंटरेक्शन बेस्ड प्रोसेस होता है जहां यूजर खुद एक वेब पेज ओपन करता है, ब्राउजर अपने आप कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शेयर करता है, और अगर यूजर एडिशनल परमिशंस अलाउ करता है तब ही और डिटेल डेटा मिलता है। आज आप ये भी समझेंगे कि हैकर्स का रियल वेपन कोडिंग नहीं बल्कि साइकोलॉजी होती है। कैसे एक सिंपल सा मैसेज, एक बिलीवेबल सिनारियो और एक अट्रैक्टिव लिंक किसी भी यूजर को क्लिक करने पर मजबूर कर देता है, और वही एक क्लिक कभी कभी काफी होता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एक्सपोज करने के लिए। साथ ही इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा अवेयरनेस, क्योंकि जब आपको पता होता है कि अटैक कैसे काम करता है तब आप उससे इजीली बच भी सकते हैं। आप सीखेंगे कि कौन से लिंक्स रिस्की होते हैं, कौन सी परमिशंस डेंजरस हो सकती हैं, और कैसे आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रख सकते हैं। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल के साथ समझते हैं कि एक सिंपल सा लिंक एक्चुअली कितना पावरफुल हो सकता है और उसके पीछे की रियल वर्किंग क्या है। अब प्रैक्टिकल पार्ट को स्टेप बाय स्टेप शुरू करता है, जहां पर आप देखेंगे कि सीकर टूल को कैसे इंस्टॉल और रन किया जाता है। यहां पर हर कमांड को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इस पूरे प्रोसेस के लिए हम टर्मक्स ऐप का यूज करेंगे। आप अगर काली लिनक्स में हो तो तब भी आप यूज कर सकते हैं, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमने ऑलरेडी अपना टर्मक्स ऐप ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता टर्मक्स क्या होता है और इसे कहां से डाउनलोड किया जाता है, तो आपको इसका डिटेल्स वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है सिस्टम को अपडेट करना। इसके लिए आप टर्मक्स में ये कमांड रन करें, apt अपडेट और apt अपग्रेड। इस कमांड का मतलब सिंपल है। apt अपडेट आपके सिस्टम के पैकेज लिस्ट को रिफ्रेश करता है, यानी जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन्स अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट डाउनलोड करता है, और apt अपग्रेड उन पैकेजेस को अपडेट करता है जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। इससे आपका एनवायरनमेंट स्टेबल और एरर फ्री बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ रिक्वायर्ड टूल्स इंस्टॉल करने हैं। ये टूल्स बिना इंस्टॉलेशन के आगे का प्रोसेस काम नहीं करेगा। pkg इंस्टॉल, git, python -y। यहाँ git एक टूल है जिससे आप गिटहब से किसी भी प्रोजेक्ट का कोड डाउनलोड कर सकते हैं, और पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें सीकर टूल लिखा गया है। -y का मतलब होता है कि इंस्टॉलेशन के टाइम जो कंफर्मेशन आता है वो ऑटोमेटिकली यस हो जाए, ताकि आपको बार बार एंटर ना करना पड़े। अब आपको सीकर टूल का कोड डाउनलोड करना होगा गिटहब से।
इसके लिए ये कमांड यूज करें, git clone https://github.com/thewhiteh4t/seeker.git। git clone का यूज किसी रिपॉजिटरी को अपने डिवाइस में कॉपी करने के लिए होता है। इस कमांड के बाद सीकर नाम का एक फोल्डर आपके टर्मक स्टोरेज में क्रिएट हो जाएगा, जिसमें टूल की सारी फाइल्स होंगी। अब उस फोल्डर के अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि आगे की कमांड्स वही रन होंगी। cd सीकर, cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इस कमांड के बाद आप सीकर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको एक स्क्रिप्ट को परमिशन देनी होती है ताकि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सके। chmod+x install.sh। यहाँ chmod+x का मतलब है कि आप install.sh फाइल को एग्जीक्यूटेबल परमिशन दे रहे हैं। अगर ये स्टेप स्किप कर दिया जाए तो स्क्रिप्ट रन नहीं होगी। अब इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट को रन करते हैं। ./install.sh ये कमांड ऑटोमेटिकली सारी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर देता है जो सीकर टूल को रन करने के लिए जरूरी होती हैं। आपको यहाँ थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रोसेस इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। फाइनली टूल को स्टार्ट करने के लिए ये कमांड रन करें, python 3 seeker.py। जैसे ही आप ये कमांड रन करते हैं, सीकर टूल स्टार्ट हो जाता है और आपको एक इंटरफेस दिखाई देता है जहां से आप डिफरेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं से आप अपना डेमो सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग। हर कमांड का एक स्पेसिफिक पर्पस है और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो बिना किसी एरर के आप इजीली सेटअप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे ही आप टूल को सक्सेसफुली रन कर लेते हैं, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। यहां पर जनरली डिफरेंट टेम्पलेट्स या पेज टाइप्स होते हैं जिन्हें आप डेमो के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पेजेस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जो नॉर्मल और ट्रस्टवर्दी लगते हैं ताकि यूजर को कोई डाउट ना हो। अब आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और जैसे ही आप सिलेक्शन कंफर्म करते हैं, टूल बैकएंड में एक लोकल सर्वर स्टार्ट कर देता है। सर्वर का काम होता है इनकमिंग कनेक्शंस को हैंडल करना। इसका मतलब ये है कि अब आपका सिस्टम रेडी है किसी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए। अब जैसे ही आप टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं, आपके स्क्रीन पर कुछ इसी तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिलेक्टेड टेम्पलेट लोड हो रहा है, पोर्ट असाइन हो चुका है और सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। स्क्रीन पर स्टार्टिंग PHP सर्वर का मैसेज आने का मतलब है कि आपका लोकल सर्वर अब एक्टिव है, और जो वेटिंग फॉर क्लाइंट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसका सिंपल मतलब है कि सिस्टम अब किसी यूजर के कनेक्ट होने का वेट कर रहा है। यानी अभी तक कोई भी लिंक ओपन नहीं हुआ है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है, जो सर्वर अभी रन हो रहा है वो सिर्फ आपके लोकल डिवाइस पर एक्सेसिबल है। मतलब अगर आप इसी लिंक को अपने दूसरे फोन या किसी फ्रेंड के डिवाइस में ओपन करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली काम नहीं करेगा। इसको एक्सटर्नल एक्सेस देने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप की जरूरत पड़ती है। इसी सिचुएशन में टनलिंग सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आता है। ये सर्विसेज आपके लोकल सर्वर को इंटरनेट पर पब्लिकली एक्सेसिबल बना देती हैं। सिंपल वर्ड्स में समझें तो ये आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक ब्रिज क्रिएट करती हैं, जिससे एक पब्लिक URL जनरेट होता है। अब यहां पर जनरली दो पॉपुलर ऑप्शंस यूज किए जाते हैं, क्लाउडफ्लेयर और सर्वेयो जैसे टनलिंग मेथड्स। इनका काम सिर्फ इतना होता है कि आपके लोकल पोर्ट को एक पब्लिक लिंक में कन्वर्ट कर देना, ताकि टेस्टिंग के लिए दूसरे डिवाइस से एक्सेस पॉसिबल हो सके। पार्ट 1, क्लाउडफ्लेयर सेटअप। सबसे पहले आपको क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम एक न्यू सेशन ओपन करते हैं, क्योंकि इस सेशन में टूल रन हो रहा है। हमें टूल को क्लोज नहीं करना है। न्यू सेशन ओपन हो जाने के बाद उसमें ये कमांड टाइप करें, pkg install cloudflare -y। ये कमांड क्लाउडफ्लेयर को इंस्टॉल करती है। ये एक टनलिंग टूल है जो आपके लोकल सर्वर को इंटरनेट पर एक्सपोज करता है। अब जब आपका सर्वर पोर्ट 8080 पर रन हो रहा है तो कमांड टाइप करें cloudflare tunnel -url http://localhost:8080। इस कमांड के थ्रू आप अपने लोकल सर्वर को पब्लिक बना रहे हैं।
कुछ सेकंड्स के अंदर आपको एक पब्लिक यूआरएल मिलेगा जो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यही वो लिंक है जो आप दूसरे डिवाइस में ओपन करके टेस्टिंग कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज या नेटवर्क्स में क्लाउडफ्लेयर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। अगर आपको लिंक ओपन करने में एरर आए तो आप नेक्स्ट मेथड यूज कर सकते हैं। पार्ट 2, सर्वियो नेट सेटअप। सर्वियो एक SSH बेस्ड टनलिंग मेथड है जिसमें आपको अलग से इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। सिंपल न्यू सेशन ओपन करें और सिंपली टर्मॉक्स में ये कमांड रन करें, pkg install open ssh-y। ये कमांड SSH टूल इंस्टॉल करेगी जो सर्वियो यूज करता है। अब टनलिंग स्टार्ट करने के लिए ये कमांड रन करें, ssh-r 80 localhost 8080 servio.net। इस कमांड का मतलब है कि आप अपने लोकल पोर्ट 8080 को servio.net के थ्रू पब्लिक बना रहे हैं। जैसे ही कमांड रन होती है आपको एक पब्लिक यूआरएल मिलता है जो कुछ इस तरह का होता है। इस लिंक को भी आप टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये लिंक बिल्कुल नॉर्मल वेबसाइट लिंक जैसा ही दिखता है और इसी को टेस्टिंग पर्पस के लिए ओपन किया जाता है। यहीं से एक्चुअल इंटरेक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ हमने 2 टनलिंग मेथड का यूज किया तो हम टेस्टिंग के लिए किसी एक का लिंक कॉपी कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने ये लिंक अपने दूसरे डिवाइस में ओपन किया। जैसे ही पेज लोड होता है तुरंत आपके टर्मक्स स्क्रीन पर एक्टिविटी शो होने लगती है। क्लाइंट कनेक्टेड या सिमिलर लॉग आपको इंडिकेट करता है कि किसी ने सक्सेसफुली लिंक एक्सेस किया है। इस स्टेज पर आपको बेसिक डिटेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे IP एड्रेस, ब्राउजर इंफॉर्मेशन और डिवाइस टाइप। ये सब ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है जब कोई यूजर किसी वेब पेज को विजिट करता है। यहाँ आप देख सकते हो वेबसाइट कितनी रियलिस्टिक लग रही है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो पेज पर लोकेशन परमिशन का पॉपअप आता है और यूजर उसे अलाउ कर देता है। तब सिस्टम को और डिटेल डेटा मिल सकता है। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दिखाई देते हैं जिससे अप्रॉक्सीमेट एरिया का आइडिया लगाया जा सकता है। तो अगर हम टर्मक्स ओपन करते हैं तो आप देख सकते हो हमने अभी जो बताया है वो डिटेल्स यहाँ आ चुका है। यहाँ एक गूगल मैप का लिंक भी है जिसे अगर आप किसी ब्राउजर में ओपन करते हो तो आपको लाइव लोकेशन शो होगी, जैसे कि आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर समझनी जरूरी है, बिना यूजर के एक्शन के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जब तक कोई लिंक ओपन नहीं करेगा और रिक्वायर्ड परमिशन अलाउ नहीं करेगा तब तक डिटेल इंफॉर्मेशन कैप्चर नहीं होती। इस पूरे प्रोसेस का मेन पर्पस ये समझना है कि कैसे एक नॉर्मल सा इंटरेक्शन भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है और कैसे अवेयरनेस के थ्रू आप खुद को सेफ रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि कैसे आप अपने आप को इस टाइप के सिनेरियो से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कौन से सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी प्राइवेसी को सिक्योर रख सकते हैं। तो अब आपने पूरा प्रैक्टिकल देख लिया, कैसे एक सिंपल सा सेटअप, एक लिंक और एक यूजर इंटरेक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। साथ ही आपने ये भी समझा कि इसमें रियलिटी क्या है, लिमिटेशंस क्या है और कौन से फैक्टर्स इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ समझनी जरूरी है वो ये है कि बिना यूजर के एक्शन के कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। जब तक कोई अननोइंगली लिंक ओपन नहीं करता और बिना सोचे समझे परमिशंस अलाउ नहीं करता तब तक कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस नहीं की जा सकती। इसीलिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और आप ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल बेस्ड एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहां पर मेन रेगुलर अपडेट्स, टूल्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। और एक इंपॉर्टेंट बात, काफी लोग मुझे अब भी मैसेज कर रहे हैं कि सर आपकी वेबसाइट पर कोर्स पर क्लिक नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, हमारी वेबसाइट पर अभी कोर्सेज को लेवल वाइज डिवाइड करके सिर्फ टॉपिक्स और डिटेल्ड रोड मैप अवेलेबल है। अभी फुल कोर्स वीडियोस अवेलेबल नहीं है, उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोर्स वीडियोस जल्दी आए तो आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से 40,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियोस जल्दी से जल्दी अपलोड करूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अवेयर हो सके कि इंटरनेट पर कौन सी चीजें सेफ हैं और कौन सी रिस्की। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो या कोई एरर आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन का रिप्लाई देने की। डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स और रिसोर्सेज मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लास्ट में याद रखें, नॉलेज पावरफुल होती है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है वो आप पर डिपेंड करता है। हमेशा एथिकल रहें और अपनी स्किल्स का यूज सिर्फ सही काम के लिए करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम और भी एडवांस्ड और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को प्रैक्टिकल के साथ एक्सप्लोर करेंगे।